हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज़ वैष्णवी राठौर। वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेस्टा किंगडम के बारे में। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हम लोग कुछ स्पेशल भी करने वाले हैं। और वो स्पेशल ये है कि सेशन के एंड में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट में MCQs आए हैं वो करवाऊँगी। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी करवाऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनेरा किंगडम को फिनिश कर लिया था। हमने ये पढ़ा था कि मोनेरा किंगडम कोपलैंड ने दिया है, राइट। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे प्रोटेस्टा के बारे में। तो सेशन में स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं कि प्रोटेस्टा किसने दिए, किसने डिस्क्राइब किया है? तो अर्नेस्ट हीकल ने डिस्क्राइब किया है प्रोटेस्टा को। तो इसको पता होना चाहिए, अर्नेस्ट हीकल ने डिस्कवर किया है प्रोटेस्टा को। गॉट इट? नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। मैं जल्दी सेशन एंड करना चाहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंदी है और मैं चाहूँगी कि सारे टाइप्स इसी वीडियो में कवर हो जाए, है ना। और इसे हमें MCQ भी सॉल्व करने हैं। सो दैट्स वाई जल्दी से जल्दी सेशन को एंड भी करते हैं। तो भाई देखो, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आपके होते हैं यूनिसेलुलर। अर्नेस्ट हीकल ने क्या किया था अर्नेस्ट हीकल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से, एनिमल से उठाए, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, उनको उठाया और अपने ग्रुप में पटक दिया। कौन सा ग्रुप था इनका? किंगडम था बेसिकली प्रोटेस्टा, ठीक है। तो प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। नाउ ये दे आर यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स भी होते हैं, मतलब कि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ। अब देखो यार, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट तभी तो ये डिफरेंट है किससे? मोनेरा से। वरना अगर मोनेरा किंगडम में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, मतलब कि मोनेरा अगर यूकैरियोट्स होते तो प्रोटेस्टा में डाल देते। बट हमें पता है मोनेरा कैसे है? प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट से उनको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, राइट। ना थर्ड पॉइंट देखो कि भाई ये कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं अदर किंगडम के साथ। क्या करते हैं? प्रोटेस्टा कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करते हैं अदर किंगडम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। नाउ प्राइमरी एक्वेटिव होते हैं। ये बात आ गई हैबिटाट की। भाई देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हैबिटाट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप पता है जब भी आपको कोई पूछ ले कि भाई प्रोटेस्टा को डिस्क्राइब करो, क्वेश्चन में आ जाए, तो आप स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पाए जाते हैं, है ना। तो आपके जो प्रोटेस्टा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट, मतलब कि ऐसे रीजन्स में जहाँ थोड़ा सा नमी हो, मॉइस्चर हो, वाटर प्रेजेंट हो, वहाँ ये पाए जाते हैं। गॉट इट? नाउ सम है सिलाया और फ्लैजिला। कुछ के पास सिलाया और फ्लैजिला होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम दोनों का फंक्शन तो सेम होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलाया एंड फ्लैजिला? तो डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमने डायग्राम के लिए बना रखा है। देखो, ये प्रोटेस्टा का डायग्राम है। इसमें जो आपको छोटे छोटे हेयर्स दिख रहे हैं ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं क्या? सिलाया। वहीं ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं फ्लैजिला। गॉट इट? यही डिफरेंस होता है दोनों में। नाउ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैबिटाट, देन फिर रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखो, रिप्रोडक्शन की बारे बात करते हैं। रिप्रोडक्शन ही सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। सेक्सुअली दो टाइप से करते हैं। एक तो या तो सेल के फॉर्मेशन के थ्रू, सेल फ्यूज़न के थ्रू करेंगे, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। जब दो सेल फ्यूज़ कर ले, देन फिर जिस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होगा उसको सेल फ्यूजन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो उस वे में कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ना अब बात करते हैं, प्रोटेस्टा होते हैं जो ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स ये फॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन, इसके साथ है नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टन। अब फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, राइट। और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की मदद, बिना मदद के लिए ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। गॉट इट? नाउ अब बात करते हैं
कुछ आपके प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट। अब डिजीज़ कॉज मतलब अब अगर डिजीज़ कॉज है तो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपके प्रोटिस्टा डिजीज़ कॉज पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये मत समझना कि प्रोटिस्टा हमेशा अच्छे ही होते हैं, ख़राब भी होते हैं। सिर्फ बैक्टीरियाज को लेके मत बैठ जाओ कि बैक्टीरियाज हैं तो ख़राब है, नहीं, प्रोटिस्टा भी होते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, समझे। अब ऑटोट्रॉफिक तो आपको समझ में आता है कि हाँ अपना फूड सेल्फ बनाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक में ये हो सकते हैं सैप्रोफिटिक या पैरासाइट। सैप्रोफिटिक बोले तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट जो अदर होस्ट बॉडी पे रहते हैं। गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं फूड रिजर्व। ये अपना फूड किस फॉर्म में रिजर्व करते हैं, तो ये अपना फूड रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये रफ हो गया है, जस्ट वेट में लिख देती हूँ दोबारा से। ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे। और पेरीमाइलॉन, और इसके साथ ही साथ ये भैया क्या हुआ है, ये रफ किसने कर दिया, जस्ट वेट, क्राइसोलम, ठीक है। क्राइसोलैमेरियन की फॉर्म में भी ये अपना फूड रिजर्व करते हैं और फैट की फॉर्म में भी करेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हो गए, जनरल फीचर्स हो गए प्रोटिस्टा के नाम के, आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको एक बार आप इसी वे में अपने नोट्स को फ्रेम कर सकते हो। मैं इसको रफ कर दूंगी, इसको रफ कर देते हैं ना, ओके जस्ट वेट। पता है आप इसी स्लाइड को ऐसे अपने एंड में नोट कर सकते हो, ये आपको शॉर्ट नोट्स की तरह भी एक्ट करेंगे, एज वेल एज आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगी जब पढ़ोगे। हाँ मेरे नोट्स में सब कुछ मेंशन है, क्योंकि मैंने इस एनसीईआरटी के पॉइंट्स मेंशन किए ही हैं, एज वेल एज जो बाहर के वो भी मेंशन किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट डाउन करो। स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी में नोट डाउन करोगे। चलो फटाफट से करो नोट। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग क्राइजोफाइटा के बारे में। देखो भाई, प्रोटिस्टा किंगडम को आप 5 डिवीज़न में क्लासीफाई करते हो। सबसे पहले डिवीज़न है उसको बोलते हैं क्राइजोफाइटा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देन फिर हम पढ़ेंगे डिनोफ्लैजेलेट के बारे में, इसके साथ अदर किंगडम अदर डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्राइजोफाइटा से। सबसे पहले क्राइजोफाइटा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके डायटम्स और आते हैं गोल्डन एल्गी, जिसको आप डिस्माइट्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, डिस्माइट्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डिस्माइट्स, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं। नाउ फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट, भाई देखो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्राइजोफाइटा, ये फ्रेश वाटर में और मैराइन इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो कॉमन क्या था, एक्वेटिक है, लेकिन अब कहाँ कहाँ क्राइजोफाइटा किस एक्वेटिक हैबिटाट में रहना पसंद करते हैं, तो ये फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। नाउ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। क्या बोला मैंने, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप इनको देख सकते हो और वाटर में ऐसे ही फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। दैट्स वाई क्या होते हैं, दैट्स वाई ये होते हैं प्लैंकटॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये वाटर करंट में ऐसे ही पैसिवली फ्लो करते हैं, इसी वजह से इनको आप प्लैंकटॉन्स भी बोलते हो। नाउ मेजॉरिटी, भाई मेजॉरिटी में ये फोटोसिंथेटिक डायटम्स होते हैं, ठीक है। वैसे आपके डायटम्स भी होते हैं, गोल्डन एल्गी भी होते हैं, बट मेजॉरिटी की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेटिक डायटम्स होते हैं। नाउ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस, ये चीफ जो आपके डायटम्स होते हैं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। करेक्ट। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है भाई, क्या किया जाए।
देखो डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। डायटम की जो सेल वॉल होती है ना, वो एक दो सेल के फॉर्मेशन से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाती हूँ आपको। लेट से ये आपका डायटम है, सेल वॉल बना के दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट शेल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एज अ शो लाइक अ सोप बॉक्स की तरह ये खुद को अरेंज कर लेती हैं। तो ये दो लेयर हो गई, तो इनको बोलते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल। काफ़ी थिन होती है, दो शेल से ओवरलैपिंग से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब इन सेल वॉल के बीच में पता है क्या प्रेजेंट होता है? इन सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस जिसका नाम है सिलिका। क्या नाम है? सिलिका नाम है। अब ये सब्सटेंस क्या करता है? ये सब्सटेंस डायटम्स की सेल वॉल को एक काफ़ी टफ बना देता है, काफ़ी हार्ड बना देता है। इसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनको आप ना तोड़ ही नहीं सकते हो, समझे। बहुत साल लग जाते तभी ख़त्म हो पाती है। तो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है इनकी सेल वॉल। एक मज़ेदार बात बताऊँ क्या है इनकी? चलो लिखा भी हुआ है डायटमेशियस अर्थ। अब इसका बात करते हैं। देखो जब आपके जो डायटम्स होते हैं वो मर जाते हैं ना, तो वो नीचे पानी की लेयर में बैठने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया इनकी सेल वॉल तो इंडिस्ट्रक्टिबल होती हैं ड्यू टू सिलिका प्रेजेंट बिटवीन द टू ओवरलैपिंग शेल्स, राइट। सिलिका प्रेजेंट होता है तो भाई ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती हैं। तो इनकी शेल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या करती हैं? बहुत से डायटम मरते हैं, फिर एक डायटमिश अर्थ का फॉर्मेशन कर लेती है। कैसे? सॉइल जो कि किससे मिलकर बनी है? डायटम की सेल वॉल से मिलकर बनी हुई होती है, समझे। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और इस अर्थ का, इस सॉइल का हम लोग किस में यूज़ करते हैं? पॉलिशिंग करने में। पॉलिशिंग जो होती है वो डायटमेशियस अर्थ से की जाती है। इसके साथ ही इनके फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिरप्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है। तो भाई ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ हो गई ना। किसी की सेल वॉल से आप पॉलिशिंग कर रहे हो, किसी की सेल वॉल से आप फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में हेल्प ले रहे हो, किसी की सेल वॉल से आप सिरप बना रहे हो, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्राइजोफाइटा का, तो पता होना चाहिए। इसी के बेस पे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। क्राइजोफाइटा से ज़्यादा नहीं, डायटम से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। और ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल लेवल पे ले लो या फिर नीट लेवल पे ले लो, समझे। तो ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो मेहनत तो लगेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, देखो क्या है कि हम पहले तो आप पूरा अपना 100% दोगी, भाई हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो ये मैं सोचना कि अब सब फिनिश हो गया है, कभी गिव अप करने के बारे में मत सोचना। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपके सपने कभी टूटते भी है ना, तो अफसोस करते मत बैठना, बल्कि फिर से उठना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो कि जो आपके सपने होते हैं ना, वो साहस के बल पे पूरे होते हैं, समझे। सो नेवर एवर गिव अप। गॉट इट? तो बहुत मोटिवेशन हो गया। अब बात करते हैं टॉपिक पर। तो ये तो क्राइजोफाइटा फिनिश हो चुका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। सबसे पहले तो भाई ये होते हैं आपके मैराइन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके क्राइजोफाइटा होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। बट ये कहाँ रहते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ इनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। अभी कलर्स क्यों शो करते हैं? क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इनके पास। अब जो मेन पिगमेंट प्रेजेंट होगा पर्टिकुलर डिनोफ्लैजेलेट में, वो वैसा कलर वो शो कर देंगे, राइट। अगर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है तो रेड डिनोफ्लैजेलेट हो जाएगा, येलो है तो येलो डिनोफ्लैजेलेट हो जाएगा, समझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इनके कलर्स होते हैं। Now cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Cell wall जो होती है उसकी जो आपकी आउटर लेयर होती है, आउटर सरफेस होती है, वो काफ़ी स्टिफ होती है। उसकी सेलुलोसिक प्लेट काफ़ी स्टिफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है। तो ये पॉइंट बोलना चाहता है। नाउ टू फ्लैजेला, मोस्टली जो आपके मोस्टली आपके जो डिनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं,
ठीक है। अब फ्लैजेला किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो एक तो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा, कैसे लॉन्गिट्यूडनल वे में, एक होगा ट्रांसवर्सली ना फरो बिटवीन द वॉल्स की फरो के बीच में ट्रांसवर्सली अरेंज होंगे। तो एक लॉन्गिट्यूडनली वे में अरेंज होगा, एक ट्रांसवर्सली वे में अरेंज होगा। क्लियर। नाउ ये होते हैं रेड डिनोफ्लैजिलेट्स। अब बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रेड डिनोफ्लैजिलेट सी में पाया जाता है। ठीक है ना। इसके पास एक क्वालिटी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत तेज़ी डिवाइड करता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। अब डिवाइड करने की वजह से क्या होता है, अब बहुत सारे डिनोफ्लैजिलेट अगर सी में हो जाएंगे, सोचो तो क्या होगा, सी में रेड टाइड आ आती है। सी हमें पता है पूरी रेड दिखने लगती है और बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स की वजह से रेड टाइड कॉज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हो गोनियोलेक्स को, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ टॉक्सिन रिलीज। अब भाई क्या देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है कि वाह बड़ा ब्यूटीफुल नज़ारा, बट इन रियलिटी पता है क्या होता है, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश हो गए और मैराइन ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है ना। आपके प्लांट्स एनिमल्स इसकी वजह से मर जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है। सुंदर तो दिख रहा है बट अच्छा नहीं है। ओके। तो ये बात हुई डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइमोल्ड के बारे में, नहीं यूग्लिना के बारे में ना, यूग्लिनाइड्स। ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं यूग्लिनाइड्स के बारे में। देखो भाई सबसे पहले तो यूग्लिनाइड्स आपके जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। नाउ इनकी बात करते हैं सेल वॉल। अभी तक हमने डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा, क्राइजोफाइटा के बारे में पढ़ा, इन सब के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी ना, बट आपके जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो फिर क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, पता है क्या इनके पास प्रेजेंट होता है, पैलिकल। समझे, इनके पास प्रेजेंट होता है पैलिकल। ओके। तो पैलिकल क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। ठीक लिखा भी है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जो कि क्या करती है यूग्लिनाइड्स को बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझे, पैलिकल का फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, किसको, यूग्लिनाइड्स को। गॉट इट। नाउ इनके पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट्स होते हैं मेजॉरिटी में अगेन, और एक होगा शॉर्ट, दूसरा होगा स्मॉल, नहीं एक होगा शॉर्ट दूसरा होगा लार्ज, राइट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। नाउ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, बट अगर सनलाइट की एब्सेंस है, मान लो किसी कारण में सनलाइट नहीं मिल रही है, तो पता है ये एक्ट करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं एज ए हेटेरोट्रॉफ, मतलब दूसरों से लेने लगेंगे अपना फूड। लाइक ये अपना पैरासाइट की फॉर्म में ले सकते हैं, सैप्रोफिटिक की फॉर्म में ले सकते हैं, समझे ना। तो बहुत इतने स्मार्ट हैं ये लोग। आइडेंटिकल पिगमेंट आपको पता होना चाहिए, जो इनके पास जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, किनके पास, इन ऑर्गेनिजम्स के पास, तो वो पिगमेंट आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आइडेंटिकल पिगमेंट प्रेजेंट होता है हायर प्लांट के जैसा। तो देख रहे हो बहुत स्मार्ट है ये, ऐसा वैसा मत समझना। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूँगी कि भाई फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सेल वॉल अपसेट होती है, पैलिकल क्या होता है, प्रोटीन रिच लाइक लेयर होती है जो कि प्रेजेंट होती है किसकी जगह पे, सेल वॉल की जगह पे, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है, और अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो एक्ट करते हैं एज ए ऑटोट्रॉफ, और एब्सेंस है तो एक्ट करते हैं एज ए हेटेरोट्रॉफ, राइट। इनके पास आइडेंटिकल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर है किसके, हायर प्लांट्स के। गॉट इट। एग्जाम्पल के लिए आप यूग्लिना याद कर सकते हो, और ये हुआ ये ऑर्गेनिज्म, या फिर डिवीज़न फिनिश। गॉट इट। नाउ अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट डिवीज़न के बारे में, इसका नाम है स्लाइम मोल्ड। गॉट इट। नाउ तो इसका स्क्रीनशॉट लो और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। गॉट इट। तो भाई देखो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं।
सैप्रोफिटिक मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो भाई आपके स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं। अब सैप्रोफिटिक है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफ होगा। हेटेरोट्रॉफ में कौन सा? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। तो भाई ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। अब डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ले सकते हैं डेड लीफ से, मतलब डेड डिकेइंग लीफ से ले सकते हैं, डेड ट्विग से ले सकते हैं। तो इन दिस वे दे टेक देयर फूड, राइट। नाउ ये होते, अब देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। किसके साथ? प्लाज्मोडियम के साथ। प्लाज्मोडियम के साथ फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन है तो भाई मस्ती से आराम से ग्रो करते हैं, आराम से ग्रो करते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, सेवरल फीट तक फैल जाते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो ये प्लाज्मोडियम पता है क्या करते हैं? भाई देखो, ये प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, पहले मैं इसको बता देती हूँ। फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम होता है वो स्प्रेड हो जाता है सेवरल फीट तक, ग्रो करता है, देन फिर उसको स्प्रेड होता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में देखो भाई ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। डिफ्रेंशिएट करने की वजह से ये फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कर लेते फ्रूटिंग बॉडीज़। अब देखो मैं इसका ये भी डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रूटिंग बॉडीज़। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट होता है। फ्रूटिंग बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ होती है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जिस जगह पे, जिस प्लेस पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल नेम दे देते हैं जिसका नाम होता है फ्रूटिंग बॉडीज। गॉट इट। तो देखो भाई फ्रूटिंग बॉडी डिफरेंशिएट हुआ, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन होता मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना तो इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू वॉल। तो ये पता होना चाहिए भाई स्पोर्स के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ एक्सट्रीम रेजिस्टेंट भाई, अब देखो क्या होता है भाई, आपके जो इनके प्लाज्मोडियम तो कंप्लीट हो गया कि प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में क्या फॉर्म कर लेता है? डिफरेंशिएट हो जाता है। देन डिफरेंशिएट होने के बाद फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं आपके जो स्लाइम मोल्स होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव मैनी ईयर्स इवन इन एडवर्स कंडीशन। बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। किसने भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। अब जो स्पोर्स होते हैं, जो फ्रूटिंग बॉडीज़ के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं एयर के थ्रू डिफरेंट एरिया और डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर। तो भाई आपके जो स्लाइमोस होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन तो ग्रो कर जाता है और सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या करता है? ये डिफरेंशिएट हो जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है? फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। नाउ अब क्या बात की मैंने, इस एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं और भाई सालों तक रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक्सट्रीम कंडीशन लाइक मार्शी एरिया, सॉल्टी एरिया, काफ़ी हॉट रीजन, इन सब में रह सकते हैं, ठीक है। स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। क्लियर। ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताती हूँ प्रोटोजोआ के बारे में, फिर लास्ट हमारा, देन फिर सेशन को एंड कर दूँगी। ओके, ले लो। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में, ठीक है। प्रोटोजोन ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है बट इसके यहाँ टाइप्स ज़रूर हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं आपको, बट इन रियलिटी इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। मैं पढ़ाऊँगी, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं तो भाई ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ, राइट। हेट्रोट्रॉफ में पैरासाइट भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं किसके? एनिमल्स के। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही गिवन है, दैट्स मैंने सिर्फ ये बता दिए, ठीक है ना। बाकी अब इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमीबॉइड। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ही सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में भी रहना पसंद करेंगे। ओके, नाउ ये कैप्चर करते हैं अपने। अब ये देखो, अब बात आती है अपना फूड कैसे लेते हैं, ठीक है ना।
ये फूड लेते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। कैसे कैप्चर करते हैं भाई? कैप्चर करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्यूडोपोडिया का, जिसका फॉर्मेशन करते हैं स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू अपना फूड कैप्चर करते हैं। आपने अमीबा को तो देखा ही होगा, मतलब डायग्राम में, माइक्रोस्कोप अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, माइक्रोस्कोप के थ्रू। नहीं देखा है तो समझ लो कि भाई ये लाइफ साइकिल बनी हुई आ रही है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा आपने इस लाइफ साइकिल में क्लियरली दिखाया कि कैसे आप स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा अमीबा जो है अपना फूड को इंटेक्ट कर रहा है, राइट। तो इस वे में अपना फूड को कैप्चर करते हैं। नाउ सिलाइका सेल्स ऑन सरफेस। अब देखो भाई, इनके सरफेस पे, बाहरी सतह पे सिलाइका की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमीबा को याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, या तो पैरासाइट होंगे, समझे, और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और भाई स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज़ होती है जो कि इन प्रोटोजोन्स के द्वारा की जाती है। कौन से प्रोटोजोन? फ्लैजिलेटेड। अब देखो फ्लैजिला, अब नाम से समझ में आ रहा है, देखो भाई फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, समझ में आया। तो भाई इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रिपैनोसोमा याद रख सकते हो। नाउ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये एक्वेटिक होते हैं, और क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी आउटर सरफेस में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको आप गलेट बोलते हो। क्या बोलते हो? गलेट बोलते हो। और भाई और जो सिलाइका होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। अब मोशन में रहने की वजह से क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि भाई वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। ये क्या करते हैं, वाटर को लैडन करते हैं और इनटू फूड, ताकि ये गलेट के थ्रू इनके सिलेटेड प्रोटोजोन्स के इनसाइड जा पाए, समझे। एग्जाम्पल के लिए पैरामीशियम याद रख सकते हो। नाउ अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। भाई स्पोरोजोन्स में काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज को रखते हैं। क्या मैंने बोला कि स्पोरोजोन्स में ऐसे काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज को रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ मलेरिया किसके थ्रू कॉज होता है? प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज होता है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसके थ्रू मलेरिया कॉज होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन पे इफेक्ट करता है। तो मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बता दिए हैं इस प्रोटोजोन्स के। अब हमारा प्रोटोजोन टॉपिक भी फिनिश हो रहा है, इसके बाद हमारा प्रोटिस्टा टॉपिक भी फिनिश हो रहा है। तो मेरे से मैंने वादा किया था मैं आपको कुछ नीट के क्वेश्चंस दूंगी, MCQ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और कुछ ऐसे दूंगी जो कि नीट में आ चुके हैं। तो आपके स्लाइड आ जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, देन फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। ओके, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर मैं आपको MCQ कर दिलवाती हूँ। ले लिया इसका। अब बात करते हैं MCQ के बारे में, तो फटाफट से MCQ की स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखो इन MCQs को मैं एक पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, अभी अपन MCQ सॉल्व कर लोगे। ओके, मैं इसका पर्टिकुलर सेशन लेने वाली हूँ प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और नीट में जो MCQs आए उनको डिस्कस करूँगी। गॉट इट? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने आपको MCQs प्रोवाइड करा दिए हैं। तो मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो चुकी है, बस एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है कि आपको सॉल्व भी करा दूँगी। Got it? तो भाई ये था overall for this session. If you like my video, so don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you everyone and bye.